एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेसन जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वॉइस जिसे कि हिंदी में कहते हैं वॉच। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर वॉइस क्या है। सिंपल से शब्दों में अगर कहा जाए तो वॉइस यानी आवाज़, लेकिन यहाँ ग्रामर में इसका कुछ और मतलब होता है। वॉइस का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द वर्ब फॉर्म विच एक्सप्रेसेस दिस दैट द सब्जेक्ट इटसेल्फ एंजॉयज द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और द ऑब्जेक्ट इज एंजॉइंग द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ओके, जैसे कि सीधे शब्दों में अगर कहें तो वॉइस हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है, हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस के दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कभी कभार ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब इन दो चीज़ों का होना मैंडेटरी होता है। तो वॉइस जो है वो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो किसी काम के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार है या इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। जैसे कि बेसिकली समझो आप घर में हैं और आपका अपने भाई या बहन से झगड़ा हो रहा है। ओके, तो आपने चीनी का डब्बा हाथ में लिया हुआ है, ठीक है, और आपसे वो चीनी का डब्बा छूट के गिर गया और सारी की सारी चीनी बिखर गई। तो उसमें आप काम के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर मान लो आपके भाई के हाथ में चीनी का डब्बा था, आपने उसे छीन लिया और भाई आपसे वापस से छीन रहा है और उस खींचातान में वो चीनी का डब्बा गिर गया और चीनी फैल गई, तो उसके लिए आप इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, तो ये वॉइस जो है वो उसके लिए कोई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ हम देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिव या पैसिव वॉइस में। अगर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो एक्शन हैज़ बीन डन बाय द सब्जेक्ट। जो भी एक्शन हुआ है वो एक्शन किसने किया है? सब्जेक्ट ने, यानी कि हिंदी में बोले तो हमारे कर्ता ने किया है। और दूसरा वाला वॉइस यानी कि जो इनडायरेक्टली के केस में होगा, माफ़ करना थोड़ा एरो गुस्से में इधर उधर निकल जाता है, जो इनडायरेक्टली के केस में होता है उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। इनडायरेक्ट के केस में हो जाता है क्या? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है कि इसमें जो है सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, बट द सब्जेक्ट सफर्स या फिर द सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब कि सब्जेक्ट जो है एक्शन कर नहीं रहा है, सब्जेक्ट के साथ एक्शन हो रहा है। ठीक है, किसी ने या किसी चीज से जो एक्शन हुआ उसका असर इस पे पड़ता है, तो वो हो जाता है आपको पैसिव वॉइस। ओके, लेकिन वॉइस में हमें पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वॉइस सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के केस में होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अगर आपको ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई समस्या है तो उसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक साथ में भेजूंगा, जिस वीडियो का नाम है वर्ब्स एंड देयर टाइप्स। ओके, वो वीडियो आप पहले देख लें। अगर आपको पता नहीं है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो आप पहले वो वर्ब्स एंड देयर क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देख लें और उसके बाद आप फिर से वापस ये वीडियो देखें। तो सिर्फ और सिर्फ वॉइस हमें ट्रांजिटिव वर्ब वाले केस में पता चलता है, जिस वर्ब का जो वर्ब इनट्रांजिटिव फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका पैसिव वॉइस कभी पॉसिबल हो नहीं सकता है। अब जैसा कि रिवाज है हवन के बाद स्वाहा बोलने का, वैसे ही रिवाज है डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देने का। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर। ठीक है, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा आई जो है सब्जेक्ट है, राइट हमारा वर्ब है यानी कि जो काम हम कर रहे हैं, जो क्रिया है, और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो क्रिया है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो उस क्रिया को कर रहा है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और इसी का दूसरा सेंटेंस जब हम देखेंगे तो देखिए मतलब सेम रहेगा लेकिन पोजीशन बदल गया। ओके, ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसमें क्या है? ठीक है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट आपका इधर आ गया
वर्ब का जो है लक्षण बदल गया और सब्जेक्ट जो है आपका इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक चिट्ठी मेरे द्वारा लिखी जा रही है। ठीक है, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरे द्वारा लिखी जा रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्फेसिस हमने किस पे दिया, ज़्यादा इम्फेसिस हम दे रहे हैं इस लेटर पे, इस चिट्ठी पे, यानी ऑब्जेक्ट पे। तो जब ऑब्जेक्ट पे जोर पड़ा तो यही हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी कि काम हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस, यानी कि सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के पोजीशन पे आया, कहीं कहीं आपको बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता नहीं है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस। तो जहाँ पे ये इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस होता है वहीं पे होता है चेंज ऑफ वॉइस। ओके, तो इसका प्रोसेस क्या है, इसमें 3 स्टेप्स आपके आए। कौन कौन से स्टेप्स आए बच्चों, तो पहला आया चेंज ऑफ सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद दूसरा आया चेंज ऑफ वर्ब। ओके, और तीसरा स्टेप आया चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें आपको आई हैं। ठीक है, अब चेंज ऑफ सब्जेक्ट कैसे होगा, चेंज ऑफ वर्ब कैसे होगा, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होगा, इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, वर्ब जो है इसका ऐसा है कि वर्ब हमेशा जो है वो टेंस के हिसाब से बदलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम देखेंगे सबसे लास्ट में। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि आखिर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो कैसे चेंज होगा। राइट, तो आइए अब हम देखते हैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट। पहली चीज जो हमें देखनी है दैट इज चेंज ऑफ सब्जेक्ट। तो बच्चों ये सब्जेक्ट जो बदलेगा, ओके, ये जो सब्जेक्ट बदलेगा, तो हमने टेंस के समय में देखा था कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और कोई नाउन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी किसी का नाम राम, श्याम, सीता, गीता, एनीथिंग। और एक और हम इंटरोगेटिव का लगाते हैं हु। ठीक है, एक और होता है व्हाट, लेकिन वो भी सिमिलरली होता है, वो जब हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स देखेंगे तब आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल इतने से सब्जेक्ट है और इनको हम बदलते कैसे हैं, तो देखिए हमारा आई जो है वो बदल जाता है बाई मी। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, अगर आपको याद होगा, आई राइट अ लेटर, ए लेटर इज रिटन बाई मी। तो आई जो है वो बदल जाता है इनटू बाई मी। वी जो है वो आपको बदल के हो जाएगा बाई अस। यू जो है वो आपको बदल के हो जाएगा बाई यू। दे आपको हो जाएगा बाई देम। ही हो जाएगा बाई हिम। शी हो जाएगा बाई हर। इट बाई इट। नाउन, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है राम, तो वो हो जाएगा बाई राम। ओके, और हु का हो जाएगा बाई हुम। ठीक है, तो ये आपका है चेंज ऑफ सब्जेक्ट। अब देखो, अब दूसरा आ जाता है चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये बाई कहीं नहीं लगा रहेगा। ठीक है, इस बाई को हम बाई बाई बोल देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के केस में ये बाई कहीं नहीं लगा रहेगा। ओके, तो मी जो है वो बदल के हो जाएगा आई। अस जो है वो बदल के हो जाएगा वी। यू का यू, देम का दे, हिम का ही, हर का शी, इट का इट। बाई नाउन जो है वो नाउन हो जाएगा और हुम जो है वो हु हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपको मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आप थोड़ी की तो ये चार्ट्स देखिए और आगे जब हम टेंस वाइज एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, जब हम टेंस वाइज एग्जांपल्स देखेंगे तब हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे आप लोगों को मैथ्स पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं आपको ये चीज़ एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्टिव वॉइस जो है हमारा, एक्टिव वॉइस में अगर हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर यही होता है, बेसिक चीज़। ठीक है,
तो पैसिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को कहीं कहीं आपको पैसिव सब्जेक्ट भी लिखा रहता है, तो ये मत बोलिएगा सर गलत पढ़ा दिए, देखो बात वही है, नाम अलग अलग है। तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के जगह पे, उसके साथ आपको लगता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हैज़, हैव, एक्सेट्रा, हैज़, हैव, इज, एम, आर, ये सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद ये जो वर्ब है, ये वर्ब V3 फॉर्म में आ जाता है। पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका है कि V3 फॉर्म में आ जाता है, और उसके बाद लगता है बाई, और उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में बदला गया रहता है, जिसको हम बोल देते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट, कहीं कहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये है एक्टिव से पैसिव वॉइस के कन्वर्जन का फॉर्मूला, ठीक है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज तो आप देख लिए, अब हमारे सामने बड़ा सवाल आता है कि चेंज ऑफ वर्ब कैसे करेंगे, ठीक है। तो वर्ब का मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, ओके। अब कौन सा वर्ब कौन सी टेंस के हिसाब से बदलेगा, ये हम एक एक करके देखते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। मैं ये सारी चीज़ें एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको अगर 10-10 मिनट के छोटे छोटे सेक्शंस में देखना है या टॉपिक वाइज करना है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। सो अगर आप चाहें तो अभी आप एक ब्रेक ले सकते हैं, और अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है कि आखिर टेंस वाइज कैसे हम करेंगे चेंज। तो टेंस वाइज चेंज करने के लिए मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहला टेंस हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और यही चीज़ जब पैसिव वॉइस में हो जाएगी तो यही कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा V3 प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्यों एक से ज़्यादा एग्जाम्पल देखते हैं, वरना कहीं आप लोगों का कोई भरोसा नहीं, बोलिएगा सर को एक ही एग्जाम्पल आता है। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल है आई रेस्पेक्ट हिम, ठीक है, सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आपका आई है, V1 आपका रेस्पेक्ट है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। अब जैसा हमने पीछे चार्ट में देखा था, चार्ट में हमने देखा था कि आई को हम बदल के क्या कर देंगे, आई को बदल के करेंगे हम मी, और हिम अगर ऑब्जेक्ट में रहेंगे तो उसको हम कर देंगे ही। तो उसी तरीके से इसको अब हम बदलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर बदलेगा तो हिम को करेंगे ही, ठीक है। अब हम फॉर्मूला में देखते हैं कि इज, एम, आर लगाना है, तो ही के साथ लगेगा इज, तो ही इज। रेस्पेक्ट का V3 हो जाएगा रेस्पेक्टेड, सो ही इज रेस्पेक्टेड, और आई का हो जाएगा बाय मी, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको ये बाय मी हटाया जाता है, लेकिन वो किस केस में होता है वो हम बाद में आपको बताएंगे। ग्रामर की बुक देख के पहले से ही कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें एक अलग से टॉपिक होता है रिमूवल ऑफ बाय प्लस एजेंट। अब कुछ लोग जो है स्टार्टिंग में ही एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना शुरू किए और ये एक अलग से टेंशन लेना शुरू कर दिए, उतना टेंशन नहीं लीजिए, अभी आप एजेंट के साथ बनाइए, और उसके बाद जब आपके पास वक्त हो जाए तब आप एजेंट हटाने का तरीका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। लेट अस से कि आशीष मेक्स ए नॉइज, ठीक है। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है ए नॉइज। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। यह है आपका ऑब्जेक्ट, यह है वर्ब, यह है सब्जेक्ट, तो ए नॉइज तो वैसे ही रह जाएगा, तो ए नॉइज, ठीक है। अब सिंगुलर है तो इज, मेक्स का हो जाता है मेड, इज मेड, और नाउन का ऐसे कन्वर्जन होता है कि बाय
आशीष। लेट अस हैव अ लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। ठीक है, रवि टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। रवि हर सुबह कॉफ़ी पीता है। अब इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज़ों से परेशान नहीं होना है। एक्स्ट्रा चीज़ को लेके एक्टिव पैसिव वॉइस में ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। हमको बस 3 चीज़ों से मतलब है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इधर हम लाए, कॉफ़ी। ठीक है, और कॉफ़ी सिंगुलर है तो फिर ईज आ जाएगा। टेक्स का V3 हो जाएगा टेकन, तो कॉफ़ी इज़ टेकन बाय रवि, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा था उसको यूं का त्यों रख देना है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का कन्वर्जन। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट के कन्वर्जन में आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप कर लेंगे सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हाल है स्टूडेंट्स, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है आपका, वो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने टेंस पढ़ा था, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको टेंस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। मैं ऐसे लिखता हूँ, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और उसके साथ लग जाता है आपका बीइंग। ठीक है, और बीइंग के साथ लगता है V3, और V3 के साथ लगेगा बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के, पैसिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट, ये हमेशा याद रखना। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ओके, सो लेट अस से कि हमारा एक सेंटेंस है कि भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग। भावना एक गाना गा रही है। अब जैसा कि मैंने बोला, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट है भावना, सिंगिंग है मेन वर्ब, और सॉन्ग है आपका ऑब्जेक्ट। बस पोजीशन बदल देना है। ए सॉन्ग इज के बाद लगेगा बीइंग, तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय भावना। काम खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। ओके, जैसे कि एक और सेंटेंस आप देखिए, आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर। ठीक है, फिर से हम करेंगे। अगला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, ये है सब्जेक्ट, ये है आपका मेन वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। सिमिलरली आपकी खुशी के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। ठीक है, वो लोग फूल नहीं उठा रहे हैं, बड़े बदमाश लोग हैं, उनका मन नहीं होगा। चलो आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट है दे, ओके, पिकिंग जो है मेन वर्ब है, फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ग्रामर इज लाइक मैथमेटिक्स। अगर आपका फॉर्मूला सही है तो आपका जवाब भी सही होगा। बस आपको फॉर्मूला और तरीके पे ध्यान रखना है। जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, वैसे ही ग्रामर में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ
लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टेंस। अब हमारा नेक्स्ट टेंस क्या है? ठीक है, नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या सीन है बच्चों? जैसा कि आप सभी को पता है, इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी को जब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट यानी कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन। हैज़ या हैव के साथ क्या हो जाएगा? बीन। उसके साथ हो जाएगा V3, ठीक है, और V3 के साथ लगेगा बाय और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि उसने बर्तन धो दिए। ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। उसने बर्तन धो दिए। अब फिर से वही आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें सब्जेक्ट है आपका ही, वॉश्ड है आपका मेन वर्ब और प्लेट्स है आपका ऑब्जेक्ट। तो द प्लेट्स, अब यहाँ पे प्लेट्स जो है वो प्लूरल है तो इसीलिए हम हैव लगाएंगे। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड। इसमें तो V3 भी ढूंढना नहीं है, ठीक है, और ही का हो जाएगा बाय हिम। दूसरा एग्जाम्पल मान लो अगर हम देखें, ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल मान लो है कि हाँ, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। ओके, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। समवन हैज स्टोलन माई वॉच। अब इसमें फिर से वही सब्जेक्ट समवन है, स्टोलन वर्ब है और वॉच जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो हम ये करेंगे वो क्या है? माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। सीधी सी बात है, फॉर्मूला को पकड़ के चलना है तो कोई गलती नहीं होगी। अब हमारा चौथा टेंस जो है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मैक्सिमम केसेस में वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव होता है। तो ये पहला पार्ट था इस वीडियो का जिसमें हमने देखा है वॉइस का डेफिनेशन, उसके साथ साथ प्रेजेंट टेंस में वॉइसेस को कैसे चेंज करते हैं उसके फॉर्मूलाज या फिर उसके तरीके। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं वो, और इसके थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस यानी कि मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशंस लगने के बाद कैसे चेंज होता है वो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले कुछ सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये नवरात्रि के 9 दिनों के लिए आपके लिए है, ये रहे 9 क्वेश्चंस। द टीचर टीचेज यू इंग्लिश, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, दिस पॉट कंटेन्स इंक, द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, द पियन इज रिंगिंग द बेल, these boys have eaten all the mangoes, Mr. Jha has sold the house, the magistrate has sent him to jail। इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आंसर्स भेजिए इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, एंड दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। सी यू later in the next part of the video।